सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.5 ऑफ बीएससी सेकंड सेम ओडीई। इससे पहले हम 2.4 खत्म कर चुके हैं, जहां पर हमने कंसेप्ट क्लियर किया था लैग्रेंजेस का और क्लैरिटी इक्वेशन का। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन क्लैरिटी इक्वेशन हो तो उसका हम कैसे लिखते हैं सोल्यूशन। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास कोई डिफरेंट इक्वेशन हो तो उसको हम क्लैरिटी इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करेंगे। बट उस पर जाने से पहले हमें पहले रिकॉल करना पड़ेगा कि व्हाट इज लैग्रेंजेस इक्वेशन एंड व्हाट इज क्लैरिटी इक्वेशन, सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एक्सरसाइज 2.5 को करने से पहले। तो ऐसी इक्वेशन जो मेरे पास हो इस फॉर्म में y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू फंक्शन ऑफ p प्लस अगेन वी हैव फंक्शन ऑफ p। तो ऐसी इक्वेशन जो मेरे पास इस फॉर्म की हो, इट इज नोन एज लैग्रेंजेस इक्वेशन। इसका मेरे पास होगा एग्जांपल, लेट अस सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स फाई ऑफ p दैट इज फंक्शन ऑफ p। तो इसको मैंने मान लीजिए पुट कर दिया वैल्यू p स्क्वायर प्लस यहाँ मेरे पास क्या है अगेन फंक्शन ऑफ p। आप चाहें तो उसको p स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं या फिर p क्यूब, कुछ भी, p क्यूब माइनस p। तो ये मेरे पास क्या हुआ, एक एग्जांपल है लैग्रेंजेस का। बट अगर मैं इसको फिक्स कर दूं 5p को, मान लीजिए मैंने फिक्स कर दिया 5p को p, तो मेरे पास क्या बनेगी न्यू इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू p प्लस एफ ऑफ p। इट मीन्स ये फैक्टर मेरे पास क्या है, फिक्स है। अब मैं सिर्फ इसको चेंज कर सकता हूं, तो दैट इज वाई इसको हम कहेंगे क्लैरिटी इक्वेशन, जहां पर मेरे पास 5p की वैल्यू क्या है, फिक्स हो चुकी है। क्वेश्चन वाला मेरे पास है एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू पी स्क्वायर। अगर पेपर में आपको लिखो क्लियरली कि रिड्यूस दिस इक्वेशन टू क्लैरिटी इक्वेशन, तो आप करेंगे वो मेथड जो आज हम सीखेंगे। अगर आपको नहीं लिखा था स्पेसिफिकली तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2.2 और 2.3 में क्या पढ़ा था, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y एंड इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। यानी कि अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन हो y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x और b, तो हमने सीखा था कि इसको हम कैसे डील करते हैं। और अगर मेरे पास फंक्शन हो x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y और p, और हमने भी सीखा था कि अगर मेरे पास ऐसे ही कुछ हो तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से मेरे पास y की जो वैल्यू है वो निकालनी आसान है। तो इसको अगर चाहे तो आप 2.2 तरीके से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसको हम करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लैरिटी इक्वेशन। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप याद रखने पड़ेंगे। सो लेट अस सी हम क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स एंड हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई। हम जो ये कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ईजिली याद हो जाएंगे। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी सब में हमारे पास लॉजिक है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो क्या बनेगा, मेरे पास है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो क्या बनेगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ कैपिटल एक्स। और यहाँ पर हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या बनेगा 2y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ कैपिटल वाई। अब मुझे पता है स्मॉल p मेरे पास क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू डी वाई की और यहाँ से निकालेंगे वैल्यू डी एक्स की। सो डी वाई की मेरे पास क्या है, यहाँ से निकाल के वैल्यू 1/2y इंटू डी वाई। सो 1/2y इंटू डी वाई एंड यहाँ से मेरे पास क्या है वैल्यू डी एक्स की 1/2x इंटू डी ऑफ कैपिटल एक्स। अब इस 2 से मेरे पास है 2 कैंसिल, और जो मेरे पास है 1/x है ये जाएगा ऊपर। तो क्या बनेगा ये x अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे मेरे पास क्या है p डी वाई बाई डी एक्स, वैसे ही डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन डी ऑफ कैपिटल एक्स मेरे पास क्या बनेगा कैपिटल ऑफ p। तो इसको हमने पुट कर दिया है कैपिटल ऑफ p। तो मेरे पास क्या है वैल्यू p की x बाई वाई इंटू p। तो अब हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे 1 में, तो देखिए मेरे पास क्या बनता है। सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस पी एक्स था मेरे पास। सो p की मेरे पास क्या वैल्यू थी x बाई वाई इंटू p इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू पी स्क्वायर। सो वाई इंटू p की मेरे पास वैल्यू थी x बाई वाई इंटू p। तो हम करेंगे इसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ हम लेंगे इसका एलसीएम, तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स इज एक्स का स्क्वायर इंटू पी डिवाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू एक वाई से मेरे पास एक वाई कैंसिल। सो वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू पी स्क्वायर। अब इस वाई से मेरे पास ये वाई कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिए, हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स और हमने पुट किया था वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसको हम करेंगे रिप्लेस अब कैपिटल एक्स से, और जहाँ मेरे पास वाई स्क्वायर है उसको हम करेंगे रिप्लेस विद कैपिटल वाई। तो क्या बनेगा
तो यहाँ मेरे पास बनेगा एक्स, वाई स्क्वायर की जगह में पुट किया था कैपिटल वाई, सो एक्स इंटू कैपिटल वाई माइनस ऑफ, यहाँ मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा एक्स एंड दिस इज कैपिटल पी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स इंटू पी स्क्वायर। अब इस एक्स से मेरे पास ये एक्स कैंसल, तो क्या बनेगा मेरे पास वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगी वैल्यू आएगी वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। अब ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है, ये मेरे पास है क्लैरिटी इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, जहाँ पर एफ ऑफ पी मेरे पास क्या है पी स्क्वायर। और अब हमें पता है इसका मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखना क्लैरिटी का सबसे आसान है, उसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिप्लेस करना है पी को सी से, जहाँ सी मेरे पास क्या है कॉन्स्टेंट। तो अब टू मेरे पास क्या बनेगी y इज इक्वल्स टू, जहाँ पी था वहाँ हमने पुट कर दिया सी, सो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। बट अभी ये मेरे पास कंप्लीट सोल्यूशन नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर y मेरे पास कैपिटल में है और x मेरे पास क्या है कैपिटल में। तो जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया है इसको हम उसी फॉर्म में लाएंगे। कैपिटल y मेरे पास क्या था वाई स्क्वायर, तो उसको हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी इंटू, यहाँ मेरे पास है कैपिटल एक्स, उसकी मेरे पास वैल्यू थी एक्स का स्क्वायर, सो सी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या देगा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब मेरे पास है क्वेश्चन 2 जो क्या है y प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू पी। अगर स्पेसिफिकली मेंशन हो किसको आप कीजिए बाय रिड्यूसिंग इट टू क्लैरिटी इक्वेशन, तो आप करेंगे इसको इस तरीके से जैसे हम अब करेंगे। अगर आपको मेंशन ना हो तो इसको आप 2.2 वाले तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो यहाँ से y की वैल्यू निकालना पॉसिबल है। हम यहाँ पर क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन, हम यहाँ पुट करेंगे स्मॉल x को कैपिटल x और हम पुट करेंगे एक्स वाई को कैपिटल वाई। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या बनेगा डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ कैपिटल एक्स, और यहाँ हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या बनेगा यहाँ मेरे पास है एक्स और वाई, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे यू इंटू वी का, तो क्या बनेगा एक्स एस टीज वाई का डी वाई प्लस वाई एस टीज एक्स का डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ कैपिटल वाई। इसके बाद हम निकालते हैं पी मेरे पास क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वहाँ हमें चाहिए होगी वैल्यू डी वाई की और डी एक्स की मेरे पास वैल्यू आ रखी है, तो अब हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी वैल्यू डी वाई की। तो देखते हो क्या आती है, तो डी वाई मेरे पास क्या आएगा, इसको हम लाएंगे साइड में, सो डी वाई माइनस ऑफ वाई इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स, सो डी वाई इज इक्वल्स टू डी वाई माइनस ऑफ वाई। अब डी एक्स मेरे पास क्या है, यहाँ से डी एक्स मेरे पास है डी ऑफ कैपिटल एक्स, सो वाई इंटू डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन में एक्स। तो हम निकालते हैं पी, सो पी मेरे पास क्या है डी वाई अपॉन में स्मॉल डी एक्स, तो डी वाई की मेरे पास वैल्यू क्या थी डी ऑफ कैपिटल वाई माइनस ऑफ वाई इंटू डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन में एक्स डिवाइड बाय, यहाँ मेरे पास क्या है स्मॉल ऑफ डी एक्स, इसकी मेरे पास वैल्यू थी डी ऑफ कैपिटल एक्स, तो हमने पुट कर दी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, सो डी वाई माइनस ऑफ वाई इंटू डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन में एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हम करेंगे इसको सेपरेट, तो क्या बनेगा 1/x इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स, और इस डी एक्स मेरे पास ये डी एक्स कैंसिल। जैसे मेरे पास होता है p इज इक्वल्स टू स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स, वैसे हमने पुट कर दिया डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन डी ऑफ कैपिटल एक्स को कैपिटल p, सो 1/x इंटू कैपिटल p माइनस ऑफ वाई बाई एक्स। तो इस p की वैल्यू को हम पुट करेंगे 1 में, तो देखते हैं मेरे पास क्या बनेगा। 1 मेरे पास थी y प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर p, तो पहले हम पुट करेंगे यहाँ वैल्यू p की, उसके बाद इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, सो y प्लस p इंटू एक्स, p मेरे पास क्या है इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज p। तो क्या बनेगा इस x से मेरे पास x कैंसिल और इस x से मेरे पास x कैंसिल, सो y प्लस पी माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम ले आएंगे अंदर, तो क्या बनेगा x इंटू पी माइनस ऑफ एक्स वाई। अब इससे मेरे पास ये कैंसिल, तो क्या बचेगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स पी माइनस ऑफ एक्स वाई। अब अगर आपको याद हो तो x मेरे पास क्या था, इसको हमने पुट किया था कैपिटल x, और एक्स वाई मेरे पास हमने पुट किया था कैपिटल y, तो क्या बनेगा ये पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू पी माइनस ऑफ, इसकी मेरे पास वैल्यू क्या है कैपिटल वाई, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू वाई की, तो वाई मेरे पास क्या आएगा वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स माइनस ऑफ पी स्क्वायर। आप चाहे लिखे पी एक्स चाहे लिखे एक्स पी, इट डजेंट मैटर। तो अभी मेरे पास किस फॉर्म की है वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स माइनस ऑफ पी स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है क्लैरिटी इक्वेशन है, किस फॉर्म की है मेरे पास ये वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। तो इसका मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन, आप पुट करेंगे पी की जगह सी, सो वाई इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स माइनस ऑफ सी स्क्वायर। बट अभी मेरे पास क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरे पास क्या कैपिटल वाई है और कैपिटल एक्स है, बट मुझे गिवन क्या है स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स, दैट मीन्स हमें जो आंसर है वो लाना पड़ेगा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म्स में। तो वाई मेरे पास क्या था कैपिटल वाई, हमने इसको पुट किया था एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी का सी
और कैपिटल एक्स मैंने पुट किया था स्मॉल एक्स। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी ऑफ एक्स माइनस ऑफ सी स्क्वायर, और ये मुझे क्या देगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट। नाउ वी हैव क्वेश्चन 3, ए की पावर 5x इंटू पी माइनस 1 प्लस पी की पावर 5 इंटू ए की पावर 4y इज इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पर मेरे पास ये दिया गया है ए की पावर 5x और ए की पावर 4y, अब इसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ पर क्या पुट करना है। यहाँ पर मेरे पास क्या तरीका है करने का, जो मेरे पास ये दिए गए हैं क्वेश्चन, ए की पावर 5 है और ए की पावर मेरे पास यहाँ पर क्या है 4 है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको उसका लेना है HCF। जैसे 5 और 4 का मेरे पास क्या होता है HCF 1। HCF का मतलब क्या कि जो उनमें मेरे पास टर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उसमें मेरे पास होगा कॉमन। एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ मेरे पास होता 6, मेरे पास होता 2, सो 6, 2 यहाँ मेरे पास क्या है देखते हैं। सो 2 का मेरे पास क्या बनेगा, फैक्टर 2 इंटू 1, और अगर मैं बात करूँ 6 की, तो 6 का मेरे पास क्या बनेगा, फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ मेरे पास कॉमन क्या है, 2 है और 1 है, बट इनमें से मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2। तो इसका मेरे पास क्या आएगा, HCF 2। दैट मीन्स आप पुट करते e की पावर 2x को कैपिटल X और e की पावर 2y को कैपिटल Y। तो बस आपको क्या याद रखना है, जो भी मेरे पास e की पावर में ये कोफिशिएंट होगा उसका आपको लेना है सिर्फ HCF। एक और एग्जांपल, अगर यहाँ मेरे पास होता है e की पावर में मान लीजिए 8 और यहाँ मेरे पास होता है e की पावर में लेट अस सपोज 12, तो इसका मेरे पास क्या आएगा HCF, लेट अस सी। अब पहला आप बनाइए 8 के फैक्टर, आई होप कि आपको HCF निकालना आता होगा। सो 8 के मेरे पास क्या बनेगा फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2। और अब मैं बात करता हूँ 12 की। सो 12 का मेरे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। तो अगर आप देखें तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से एक मेरे पास कॉमन क्या ये है और एक मेरे पास कॉमन क्या ये है। सो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इज 4। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास क्या है यहाँ पर 4। तो आप क्या पुट करेंगे, आप पुट करेंगे e की पावर 4x को कैपिटल X और e की पावर 4y को कैपिटल Y। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी मेरे पास आएगी e की पावर में उसको आपको लेना है HCF, और उसमें जो मेरे पास HCF आएगा उसी को आप पुट करेंगे कैपिटल X और कैपिटल Y। इसका मेरे पास आया था HCF 5 और 4 का 1, तो हम पुट करेंगे इसलिए e की पावर x को कैपिटल X और e की पावर y को कैपिटल Y। तो ये आपको सब करना माइंड में, आपको यहाँ पर शो नहीं करना है कि मेरे पास HCF क्या है, 1 है या 2 है। ये इसका तरीका है ऐसे क्वेश्चन करने का, और मेनली आप इस मेथड से सिर्फ ये क्वेश्चन कर पाएंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने पुट किया है e की पावर x को x और e की पावर y को y। अब आई थिंक आपको इसका रीजन पता होगा कि हमने ऐसे क्यों पुट किया। तो हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो क्या बनेगा, e की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ कैपिटल x और e ऑफ y डी वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ कैपिटल y। अब निकालते हैं वैल्यू p की, विच इज डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी वाई क्या आएगा यहाँ से 1 अपॉन e की पावर y इंटू डी ऑफ कैपिटल y, और यहाँ से क्या आएगा डी एक्स 1 अपॉन e की पावर x इंटू डी ऑफ x। तो ये ऊपर जाके बनेगा रेसिप्रोकल e ऑफ x अपॉन में e ऑफ y इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे p होता है मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, वैसे ही कैपिटल P मेरे पास क्या होगा, डी ऑफ कैपिटल y अपॉन डी ऑफ कैपिटल x। सो p इज इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन e की पावर y इंटू में कैपिटल P। हमने पुट किया था e की पावर x को कैपिटल X और e की पावर y को कैपिटल Y, तो हम इसके यहाँ पुट करेंगे। सो p मेरे पास क्या है, x बाय वाई इंटू पी। अब आप सारी वैल्यू को पुट करेंगे 1 में। सो लेट अस सी मेरे पास क्या बनता है। तो अब देखिए मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ मेरे पास है e की पावर 5x और हमने पुट किया है e की पावर x को 5। तो यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, क्या इसको वैसे लिख सकते हैं e की पावर x एंड पूरे की पावर मेरे पास क्या बनेगी 5। तो इसका मेरे पास क्या है आंसर, e की पावर x को हमने पुट कर रखा है x, तो ये मेरे पास बनेगा x की पावर में 5। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, x की पावर में 5, और यहाँ पुट करेंगे वैल्यू p की -1 प्लस यहाँ पुट करेंगे वैल्यू p की, और यहाँ मेरे पास क्या है e की पावर 4y। इट कैन बी रिटन एज e की पावर y और पूरे की मेरे पास क्या बनेगी पावर 4। सो e की पावर y मेरे पास क्या है कैपिटल Y, तो क्या बनेगा कैपिटल Y की पावर 4। अब इनको हम करेंगे सबको पुट 1 में। सो लेट अस सी क्या बनता है। सो मेरे पास बनेगा x की पावर 5 इंटू में ये मेरे पास वैल्यू रही p की x बाय वाई इंटू पी -1 प्लस ये मेरे पास वैल्यू है p की पावर 5 की, तो क्या बनेगा वो x की पावर 5 डिवाइड बाय कैपिटल Y की पावर 5 इंटू कैपिटल P की पावर 5 इंटू में e की पावर 4y, जो मेरे पास क्या था y की पावर 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लेंगे एलसीएम, तो क्या बनेगा x की पावर 5 इंटू में xp माइनस वाई अपॉन में कैपिटल Y प्लस y की पावर 4 से मेरे पास y की पावर 5 क्या बचेगा y।
सो एक्स की पावर 5 इंटू पी की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 अपॉन में वाई, मेरे पास क्या कॉमन है दोनों में से, तो इसको हम लेंगे बाहर। तो एक्स की पावर 5 अपॉन में वाई, तो क्या बनेगा अंदर एक्स पी माइनस वाई प्लस में पी की पावर 5। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ये जीरो होगा या ये, बट दिस क्वांटिटी कैन नेवर बी जीरो। क्यों? लेट अस सी। मेरे पास क्या यहाँ पर एक्स की पावर 5 अपॉन में कैपिटल वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा अल्टीमेटली एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स मेरे पास जीरो हो गया तो लेट अस सी क्या बनता है। हमने पुट किया था ई की पावर स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स, और अब मेरे पास कैपिटल एक्स क्या है जीरो, तो मेरे पास क्या आएगा ई की पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं अब लेके आऊँ इसको एक्स, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा एक्स निकल के लॉग ऑफ जीरो। आई होप कि आपको पता होगा कि अगर मेरे पास 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स है तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1, क्योंकि लॉग इस साइड जाकर क्या बनता है ई की पावर में, और ई इधर क्या जाकर बनता है लॉग में। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगी वैल्यू एक्स की लॉग जीरो, बट लॉग जीरो मेरे पास क्या होता है माइनस का इन्फिनिटी, इसलिए मेरे पास क्या होगा एक्स मेरे पास क्या बनेगा माइनस का इन्फिनिटी। बट ये मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इससे मेरे पास एक इक्वेशन है मेरे पास क्या बनेगी इनफाइनाइट बन जाएगी, बट हमें नहीं चाहिए ऐसी चीजें। इस वाई मेरे पास ये फैक्टर जीरो होगा। सो एक्स पी माइनस वाई प्लस पी की पावर 5 इज इक्वल टू जीरो, तो वाई मेरे पास क्या आएगा यहाँ से एक्स पी प्लस पी की पावर 5। अभी मेरे पास कौन सी फॉर्म है, दिस इज क्लैरिटी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। तो इसका मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, जहाँ पी है यहाँ पुट करेंगे सी। मेरे पास क्या आएगा सोल्यूशन वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू सी प्लस सी की पावर 5। बट अभी मेरे पास ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, क्यों? हमें दी हुई इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म में, बट यहाँ मेरे पास क्या है कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स, तो इसलिए उसको हम करेंगे रिड्यूस स्मॉल फॉर्म में। तो हमने पुट किया था वाई को ई की पावर वाई, सो ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स मेरे पास क्या था ई की पावर एक्स इंटू सी प्लस सी की पावर 5। तो ये मेरे पास क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स आज हमने कवर कर लिया है क्वेश्चन 3 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 7, दैट इज रिमेनिंग क्वेश्चन। सो आई होप जो भी आपको कंसेप्ट आज की वीडियो में बताए गए हैं वो आपको समझ आए होंगे। सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।